हेलो, माई सेल्फ मिस्टर नीलकमल शर्मा। और देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको 10th क्लास की वीडियो 10th क्लास में आपको 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी सिमिलर ट्रायंगल्स की। अब मैं आपको 6.3 एक्सरसाइज इस समय बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिएगा, इसके लिए पहले हमें सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया मालूम होनी चाहिए। मैं क्राइटेरिया को ज़्यादा लेंथी ना बताकर शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसका कुछ जो उसका जो यूज है वही वही आपको बताऊंगा, और जिस तरीके से यूज करा जाएगा फालतू चीजें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे इसको इसमें, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो देखिएगा, आप सिमिलर ट्रायंगल टू क्या कैटेगरी होती थी ट्रायंगल के सिमिलर होने की। सिमिलर ट्रायंगल होने की जो कैटेगरी होती थी, अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी एंड एक है आपके पास डी ई एफ, तो इसके सिमिलर ट्रायंगल होने की क्या 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 पॉइंट होते थे? दो पॉइंट होते थे। क्या? दो चीजें प्रूफ करनी होती थी इसके लिए। क्या प्रूफ करनी होती थी? कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो। तो देखिएगा क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये और ये। यानी कि पहली कंडीशन क्या होती थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी ए जो है वो डी के इक्वल होना चाहिए, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ई है ऐसा होना चाहिए, सी का एफ है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? ए बी अपॉन ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कितनी कौन सी है? डीई। और क्या है? बीसी की क्या है? ई एफ। ई एफ। और एसी की क्या है? डी एफ। तो हम क्या अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते थे, तो ये टू कंडीशन इनको हमें दिखानी होती थी, तब टू एंगल सिमिलर होती थी। ये टू एंगल सिमिलर होने की कंडीशंस है। सही है, सही है। टू एंगल सिमिलर होने की कंडीशन है, सही है। ये तो वो टू एंगल के सिमिलर होने की कंडीशन ये थी। लेकिन आगे इस जो एक्सरसाइज में है कि इतना हमें प्रूफ नहीं करना होगा सिमिलर ट्रायंगल के लिए। दो कंडीशन प्रूफ नहीं करना होगा, इसके लिए हमारे लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं। अब हम सिर्फ उन क्राइटेरिया को प्रूफ करेंगे तो हमारे जो है सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया को सिर्फ प्रूफ करेंगे, वो क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, और तब हमारे दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। यानी कि अब हमें ये दो चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसी भी ट्रायंगल में। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, तो वो हमें मालूम होने चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दे रखे थे, वैसे ही यहाँ सिमिलर ट्रायंगल के लिए दे रखे हैं। तो इस बुक में उसको हमें ध्यान रखना है, वही हम प्रूफ करेंगे और हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। प्रूफ इसमें उन क्राइटेरिया का आता नहीं है, इसलिए वो आपको हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अगर कहोगे तो बता भी देंगे। सही है, ऐसे कोई जरूरी नहीं। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होते थे? एक होता है आपका एस एस एस। ठीक है, टू ट्रायंगल की इसका जो मीनिंग होता है वो होता है साइड साइड साइड। अरे किसी भी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशियो आप बराबर दिखा देते हैं टू ट्रायंगल्स के, तो वो सिमिलर होते हैं। फिर होता है एस ए एस। क्या होता है? दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उनके बीच का एंगल अगर आप दिखा देते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, थर्ड होता है आपका, क्या होता है? एंगल एंगल। टू एंगल अगर आप जो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना चाहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल बराबर दिखाते हैं, थर्ड अपने आप हो जाता है। तो क्राइटेरिया ये होता है आपका एंगल एंगल एंगल। यानी कि आप किसी भी तरीके से तीन एंगलों को बराबर दिखा दीजिए तो ट्रायंगल्स में, या टू एंगल्स को दिखा दीजिए तो भी काम चल जाता है, टू एंगल को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका
एंगल एंगल क्राइटेरिया हो जाएगा। इतने ही क्राइटेरिया होते हैं, इनको ध्यान रखना है। कैसे क्या होते हैं वो आप देखिएगा। जैसे अगर ट्राइंगल देखा, बस सिमिलर ट्राइंगल लिखने का एक तरीका जरूर होता है, वो अभी हम आपको सिखाएंगे कि सिमिलर ट्राइंगल कैसे लिखे जाता है, क्योंकि अगर लिखने में ही थोड़ी गलती हो जाती है हमारी। अभी क्वेश्चंस के द्वारा बताएंगे आपको कि वो लिखे कैसे जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो फिर वो कैसे लिखा जाएगा वो हम बताते हैं। साइड साइड का मतलब इन्होंने जो बताया वो आपके लिए यही है, DEF है। क्या है, अगर फर्स्ट को देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, यानी साइड के रेशियो बराबर हो जाए। भैया क्या है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड्स के साथ रेशियो में है या इक्वल में है, ठीक है, तो वो हमारा जो होता है साइड साइड कहलाता है। ऐसे एस में क्या कहलाता है कि ये दो साइड के रेशियो, जैसे AB अपॉन DE और BC अपॉन EF, और क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो ये ऐसे एस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएगा। और ऐसे ही हमारा आता है आपका एंगल एंगल, तो वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे A इक्वल टू B हो जाए, A इक्वल टू D हो जाए, B इक्वल टू E हो जाए और C इक्वल टू F हो जाए, तो ये हमारा जो कहलाता है। तो अगर ये तीन क्राइटेरिया प्रूफ कर देते हैं तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सही है, ठीक है। अब हम आपको लिखने का एक तरीका बताएंगे, क्वेश्चन के जरिए एक लिखने का तरीका बताएंगे। हेलो, देखिएगा, ये अब मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल लिखने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत गलती होती है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, दो है ट्राइंगल, इनको कैसे सिमिलर लिखेंगे। अगर आप इसको लिख देते हैं कि ABC सिमिलर है FED के, FED के, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, देखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर देखें तो A जो है वो एंगल किसके बराबर है, E के बराबर है, और यहाँ पर F आ गया। और B जो है वो 60 डिग्री का है और F के बराबर है, और यहाँ E आ गया, इसलिए ये तरीका रॉन्ग है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो आप देखिएगा। ये तरीका गलत है, तो इसको हम रफ कर देते हैं और हम इसको सही तरीका आपको लिखने का बताते हैं। तो देखिएगा, सिमिलर ट्राइंगल लिखने का भी एक तरीका है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, वरना आप गलत कर देंगे। तो देखिए क्या है, इसमें ए एंगल जो है वो आपके ई के इक्वल है, यानी 90 डिग्री, और बी जो है वो आपका एफ के इक्वल है, यानी 60 डिग्री, और जो आपका सी है वो आपका डी के इक्वल है, वो कितना है आपका 30 डिग्री। तो जो एंगल सिमिलर ट्रायंगल के एंगल लिखे जाएंगे वो क्या लिखा जाएगा, ए एंगल जो है वो बी के इक्वल है ना, ए एंगल जो है वो ई के इक्वल है, ठीक है। बी एंगल जो है वो एफ के इक्वल है, और डी जो एंगल है वो आपका, जो सी एंगल है वो आपका डी के इक्वल है। और इनके बीच में सिमिलर का, सॉरी, ए जो है वो ई के इक्वल है, बी जो है वो एफ के इक्वल है, और सी जो है वो डी के इक्वल है। तो इस तरीके से ये आपका सिमिलर ट्रायंगल ऐसे करके लिखा जाएगा। ये तो देखिएगा, इसमें फिर चेक कर लीजिए, ए एंगल कितना है 90 डिग्री का, और इसमें दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल ई है। तो ए के इक्वल ई, बी के इक्वल एफ, बी के इक्वल एफ है, और सी के इक्वल डी। इस तरीके से इस ट्रायंगल को लिखा जाएगा। अगर आप अगर आप इसे ऐसे करके लिख देते हैं, ए बी सी सिमिलर है एफ ई डी के, तो ये रॉन्ग है, ये गलत आपका हो जाएगा। तो सही जो है वो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिएगा, अगर आप इसकी साइड के रेशियो देखेंगे तो साइड के रेशियो भी आएंगे। मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, एक साइड वाला लिया है, एक एंगल वाला, और दूसरा भी एंगल वाला लिया है, लिखने का तरीका बताने के लिए आपको। तो देखिएगा, ये ट्रायंगल
आपका सिमिलर हो जाएंगे, वो भी ए से हम लिखवा नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, ठीक है, ए से सिमिलर क्राइटेरिया। तो देखिएगा, फिर से देख लीजिए, अगर हम साइड का रेशियो देखें तो ये वाली जो साइड है 90 और 60 किसके बराबर है, वो EF के बराबर है, ठीक है। 60 और 30 ये वाली साइड इसके बराबर होगी, BC जो है वो इस वाली साइड के बराबर है, और ऐसे करके अगर ये वाली ट्रायंगल में देखेंगे तो साइड का रेशियो ये दोनों बराबर है। समझ, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, देखिएगा AB जो है वो आपका EF के इक्वल है, BC जो है वो आपका FB के इक्वल है, BC जो है आपका वो FD के इक्वल है, और AC जो है वो आपका DE के इक्वल है, सही है। तो इस तरीके से आप ये सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे। इस सिमिलर ट्रायंगल को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा इसमें साइड के रेशियो बराबर है AB, और कौन सी साइड लेंगे आप रेशियो में, AB PQ PR, AB और PR का रेशियो बराबर है इसमें 2/4 यानी 1/2, सही है। और दूसरा क्या हो गया आपका, AC/QR हो गया 3/6 1/2, और तीसरा जो हो गया वो BC/QP हो गया, QP, सही है। कितना हो जाएगा आपका 4/8, सही है। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल इसमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से रखिए। AB और PR का रेशियो लिखा है, तो AB तो आप लिख ही लीजिए, PR लिख लीजिए, एक एक पॉइंट बचा, C बचा और Q बचा। अभी चेक कर लेंगे कि सही है या गलत है, सही है, ये भी देखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। PR और क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए ये सही है गलत है, तो कैसे देखेंगे, AB का रेशियो, AB साइड जो है और उसके रेशियो है, BC का रेशियो RQ के बराबर, सही है। और जो AC का रेशियो है या CA का रेशियो है वो हमारा QP, CA का रेशियो QR के बराबर। तो ये जो हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, सही से लिखो आप, ये क्या चीज है, रॉन्ग है। देखिए कैसे रॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा, AB जो है वो PR के रेशियो के बराबर है, ठीक है भैया, मिल गई PR, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, BC जो है, BC वो हमारी, BC जो है वो हमारी किसके बराबर है, PQ के बराबर है, किसके बराबर है, BC जो है वो हमारी PQ के बराबर, लेकिन यहां पर RQ आ गया, तो क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम यहां सही से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, AB जो है हमारा वो PR के बराबर है, ठीक है, लेकिन BC जो है वो हमारा QR के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, देखिएगा, अगर हम RP कर लेंगे Q, अब देखिए ध्यान से, AB जो है वो RP या PR के बराबर, ठीक है, और BC जो है वो PQ के, ठीक है, और AC जो है वो आपकी RQ के या QR के, बिल्कुल सही, ये ट्रायंगल सही से लिखा गया। तो इस तरीके से आप लिखोगे सिमिलर ट्रायंगल को। और इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका A=P है 60, B=Q है 80, और C=R है आपका 40 डिग्री। तो कैसे लिखोगे, APBQCR सिमिलर है, ध्यान से देख लीजिएगा आप, सही बैठ रहा है।
ए जो है वो पी के, बिल्कुल सही, बी जो है वो क्यू के, सी जो है वो आर के, बिल्कुल सही, ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू के, और बी सी का जो है वो क्यू आर के। इस तरीके से लिखे जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद एक्सरसाइज चलाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, और ध्यान से देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसके लिखने का तरीका जरूर सही से होना चाहिए। अगर आप वो नहीं लिख पाए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप सोचेंगे हमने ठीक से किया है, लेकिन आपको बार बार देखना है कि हमने सही लिखा है, ठीक है। यही तरीका होता है। देखिएगा, इस वीडियो में हमने आपको क्राइटेरिया ऑफ द ट्रायंगल बताया था, और आपको ट्रायंगल लिखने का तरीका बताया सिमिलर ट्रायंगल का, और इसके थोड़े एग्जांपल बताए थे 3। तो देखिएगा, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.3 कराएंगे। वैसे तो ये इसके जो ए ट्रायंगल और जो ऐसे एस है, और इसके जो है प्रूफ आते नहीं है, इसलिए हम करा नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको हम शॉर्टली बता रहे हैं, क्योंकि आपको जो है एक्सरसाइज कराने का हमारा मोटो है, और हम चाहते हैं कि ये तो प्रूफ आते नहीं है, हमने तो देखे इतने सालों से कि ये प्रूफ आ नहीं रहे हैं। ये आ भी सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपको प्रूफ भी करना सिखा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।